अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास। आज हमारा साइंस का 6th या 7th लेक्चर है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। हमने प्लांट्स के मेल पार्ट्स फीमेल पार्ट्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने पढ़ा जी उनमें पोलिनेशन कैसे होती है, पोलन ग्रेन्स ओवरी तक कैसे पहुंचते हैं और कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, नया प्लांट कैसे बनता है। फिर हमने पोलिनेशन के तरीके पढ़े हैं जी। पोलिनेशन किन तरीक़ों से होती है, एक तो इंसेक्ट्स की मदद से होती है, वो प्लांट्स हमने पढ़ ली है जिनमें इंसेक्ट्स की मदद से पोलिनेशन होती है। आज हमने पढ़ना है जी विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे फूल या ऐसे पौधे जिनकी पोलिनेशन हवा की मदद से होती है, विंड की मदद से, चलती हुई हवा की मदद से। ठीक है। फ्लावर्स फूल सच एज दोज ऑफ ग्रासेस, जैसे कि घास वगैरह हो गई हैं, एंड मैनी लार्ज ट्रीज़, और बहुत सारे दरख्त, बड़े जो दरख्त होते हैं, डू नॉट हैव, नहीं रखते, ब्राइटली कलर्ड, ज़्यादा तेज़ भड़कीले कलर्स वाली पेटल्स, पत्तियाँ, और नेक्टर या उनके अंदर कोई जूस वगैरह नहीं होता। दीज फ्लावर्स, तो ऐसे जो फूल होते हैं जिनकी कलरफुल पेटल्स भी नहीं होती, जिनके अंदर जूस भी नहीं होता, तो उनकी तरफ इंसेक्ट्स कम अट्रैक्ट होते हैं, या तो वो कलर्स की वजह से आते हैं या नेक्टर की वजह से आते हैं। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती, तो फिर इन फ्लावर्स में पोलिनेशन कैसे होती है। दीज फ्लावर्स आर पोलिनेटेड बाय द विंड, फिर इनकी पोलिनेशन हवा की मदद से होती है। द पोलन ऑफ विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे फूल जिनकी पोलिनेशन विंड की मदद से होती है, इज़ वेरी लाइट, बहुत इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो बहुत वज़न में हल्के होते हैं। ठीक है। इट ब्लोज ईजीली, ताकि ये हवा के साथ अच्छे से मतलब आसानी के साथ उड़ सकें, इसलिए ये वज़न में इनका जो है वो कम होता है, हल्के से होते हैं। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है, इट इज़ दैट मोस्ट विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के, ज़्यादातर जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, जो ऐसे फूल होते हैं जिनकी पोलिनेशन हवा की मदद से होती है, डू नॉट हैव पेटल्स, उनकी पत्तियां नहीं होती ज़्यादातर। तो ऐसा क्यों होगा। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि उनको पत्तियों की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना, उनकी पोलिनेशन विंड की मदद से ही हो जाएगी। तो उनके पोलन जो हैं, अगर पेटल्स के अंदर होंगे ना पोलन ग्रेन्स, तो फिर वो हवा की मदद से ईजिली उड़ नहीं पाएंगे, वो वहीं पत्तियों के ऊपर गिर जाएंगे। तो मैनी ट्रीज़, बहुत सारे दरख्त, ये नीचे पिक्चर के साथ लिखा हुआ है, लाइक दिस हैज़ल, ये जो हैज़ल का दरख्त सामने आपको नज़र आ रहा है, हैव फ्लावर्स, फूल होते हैं इसके, विच लैक पेटल्स, जिसके पास पेटल्स नहीं होती, इसके फूलों की पत्तियां, जो कलरफुल पत्तियां होती हैं वो नहीं होती, बिकॉज, क्योंकि दे आर पॉलिनेटेड, वो पॉलिनेट होते हैं बाय द विंड, हवा की मदद से, यानी उनके पोलन ग्रेन्स हवा की मदद से अपनी दूसरे स्पीशी के दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स, इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है। ऐसे फ्लावर्स जिनकी पोलिनेशन इंसेक्ट्स की मदद से होती है और ऐसे फ्लावर्स जिनकी पोलिनेशन विंड की मदद से होती है, इनमें क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, हमने पढ़ा कि इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो ब्राइटली कलर्ड होती हैं, बड़े खूबसूरत से कलर होते हैं उनके, ताकि इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। दूसरा विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, आइदर नो पेटल्स, या तो इनमें पेटल्स होती नहीं हैं, और स्मॉल या फिर छोटी छोटी होती हैं, डल पेटल्स, और हल्के कलर की पेटल्स होती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है, फ्लावर टेंड्स टू फेस अपवर्ड्स, इनके क्या होते हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स प्लांट्स जो होते हैं, इनके फ्लावर्स ऊपर की तरफ उनका मुंह होता है, उनका जो ओपन फेस होता है ना वो ऊपर की तरफ होता है, ताकि वहाँ पर आके इंसेक्ट्स बैठें तो उनके पाँव के साथ या उनकी टांगों के साथ जो है पोलन ग्रेन्स चिपक सकें। फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग, अब विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होता है, फ्लावर्स हैंग डाउन, नीचे को लटके होते हैं, यानी उनका फेस नीचे की तरफ लटका होता है, फॉर इजी शेकिंग, ताकि अच्छे आसानी से वो हिलें, बाय द विंड, हवा की मदद से। हवा जब उनको हिलाए, उनके ऊपर जब हवा तेज़ चल रही है और वो हिलें, तो उनके पोलन ग्रेन्स नीचे गिर जाएँ आसानी के साथ। नेक्स्ट सेंटेड फ्लावर्स विद नेक्टरीज, उनके अंदर एक तो फूल जो उनके होते हैं ना वो खुशबूदार होते हैं, सेंटेड होते हैं, और फिर उनके अंदर जूस होता है, नेक्टर होता है। ठीक है। नो सेंट और नेक्टरीज, उनके अंदर ना तो उन खुशबू होती है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में, ना ही उनमें इतना जो है वो जूसी होते हैं। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स आर लार्ज एंड स्टिकी, अब इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे फूल जिनकी पोलन ग्रेन्स ने इंसेक्ट की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं ना वो एक तो साइज़ में बड़े होते हैं और दूसरा स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं, ताकि वो आसानी से इंसेक्ट्स की जो है लेग्स के साथ चिपक सकें।
विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस पैदा करते हैं वास्ट क्वांटिटीज़, बहुत वसी तादाद में पैदा करते हैं ऑफ लाइट वेट पोलन ग्रेन्स, हल्के से वज़न में हल्के और बहुत ज़्यादा तादाद में पोलन ग्रेन्स पैदा करते हैं। कौन से फ्लावर्स, जिनकी पोलिनेशन विंड की मदद से होती है। फ्रॉम एंथर्स, कहाँ पर पोलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं, एंथर्स के ऊपर बन रहे होते हैं। विच आर ऑन लॉन्ग फिलामेंट्स, जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, एंथर्स लंबी सी फिलामेंट के ऊपर, एक लंबी सी डंडी के ऊपर फिलामेंट मौजूद होते हैं। और स्टॉक, इसको भी डंडी को कहते हैं स्टॉक, विच हैंग आउटसाइड द फ्लावर, जो फ्लावर के बाहर लटकी होती है, ठीक है, फूल से बाहर लटके होते हैं ये पोलन ग्रेन्स इनके जो होते हैं। नेक्स्ट है जी स्टिग्मा, इनका जो स्टिग्मा होता है ना इंसेक्ट्स पोलिनेटेड फ्लावर का, लाइक अ स्टिकी पिन हेड, स्टिकी चिपकने वाला और पिन हेड, एक जो पिन होती है ना उसके ऊपर उसका जो हेड बना होता है, सर वाला जो हिस्सा होता है, आपने देखा है स्टिग्मा पीछे फ्लावर में हमने पिक्चर में देखा, तो वो पिन हेड की तरह का बना होता है। टू टेक द पोलन, इनका स्टिग्मा की बात हो रही है। स्टिग्मा कौन है, फीमेल पार्ट है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स ने आकर गिरना है। टू टेक, लेने के लिए, द पोलन ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी, एक तो वो चिपकने वाला होता है इनका स्टिग्मा, ताकि इंसेक्ट जब आकर बैठे तो उनकी टांगों के साथ जो पोलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, जो पिछले फूल से उनकी टांगों के साथ लग गए थे, वो स्टिग्मा के ऊपर ही चिपक जाए, ठीक है। एज जैसे इट गोज़, ये जाता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, एक पौधे से दूसरे पौधे पर, टू फीड इन द नेक्टरीज, उसके जूस को पीने के लिए। वो कह रहे हैं जब एक परिंदा या एक इंसेक्ट जो है वो फूल का रस चूसने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, तो जो ऐसे फूल हैं जिनके पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स की मदद से आने होते हैं उन तक, उनका स्टिग्मा जो है ना वो चिपकने वाला होता है। नेक्स्ट है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, स्प्रेडिंग फीदरी स्टिग्मास, इनके क्या होते हैं, बालों वाले फीदरी से स्टिग्मा होते हैं। टू कैच, ताकि पकड़ सकें, द पासिंग पोलन ग्रेन्स, हवा के ज़रिए से गुजरते हुए पोलन ग्रेन्स। अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में क्या होना है, उन तक पोलन ग्रेन्स कैसे पहुंचने हैं, हवा की मदद से पहुंचने हैं ना। अब हवा को तो नहीं पता ना कि यहाँ पर फूल है तो मैं यहाँ पर पोलन ग्रेन्स गिरा दूँ, तो ऐसे फूलों को खुद हवा में से पोलन ग्रेन्स को कैच करना होता है, इसलिए वो फीदरीस होते हैं, यानी उनकी जो है ना स्टिग्मा के ऊपर बाल से बने होते हैं, ताकि उनके अंदर हवा के ज़रिए जब पोलन ग्रेन गुजर रहे हो ना तो उसके अंदर ही अटक जाए, ठीक है। ये हमने विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर हमने फ़र्क पढ़ लिया। इनको भी आपने गो थ्रू करना है रीडिंग के ज़रिए, सारे का रट्टा नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, परिंदों के ज़रिए कैसे पॉलिनेशन होती है ये भी हम पढ़ लेते हैं। ह्यूमिंग बर्ड्स, ये परिंदे हैं, इनको आपने सर्च करना है खुद। सन बर्ड्स, हनी ईटर्स, हनी क्रीपर्स एंड स्पाइडर हंटर्स आर द मोस्ट कॉमन बर्ड पॉलिनेटर्स। ये ऐसे परिंदे हैं जो बर्ड्स को जो है फ्लावर्स को पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये फ्लावर्स पर फीड करते हैं और फिर उनके जो हैं पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। इन परिंदों के नाम आपने याद करने हैं और सर्च भी करना है इनको। दीज बर्ड्स, ये जो परिंदे हैं, आर मोस्टली फाउंड, ज़्यादातर पाए जाते हैं इन नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बर्ड्स, ऐसे फूल जो परिंदों के ज़रिए पॉलिनेट होते हैं, आर ऑफन ट्यूब शेप्ड, उनकी शक्ल जो है वो ट्यूब की तरह की होती है। एंड यूजुअली ब्राइट, और आमतौर पर तेज़ रेड कलर के होते हैं, ऑरेंज और येलो या फिर येलो रंग के इन कलर रंगों में। ऐसे फूल जो होते हैं जिनको बर्ड्स ने पॉलिनेट करना होता है, वो उनके जो कलर है ना वो ज़्यादातर ब्राइट रेड, ऑरेंज और येलो होते हैं। द फ्लावर्स हैव वेरी लिटिल सेंट, इन फूलों में बहुत हल्की सी खुशबू होती है। बट लेकिन दे डू प्रोड्यूस, लेकिन वो पैदा करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर, बहुत ज़्यादा मिकदार में जूस पैदा करते हैं। द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जिनको बर्ड पॉलिनेट करते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आर लार्ज, बड़े होते हैं, एंड स्टिकी, और चिपकने वाले होते हैं। सो दैट, ताकि दे स्टिक टू द फीदर्स ऑफ द बर्ड्स, ताकि वो परिंदों के फीदर्स के साथ उनके जो छोटे छोटे बाल से होते हैं बॉडी के ऊपर, उनके साथ चिपक सकें, ठीक है। पोलन ग्रेन्स, बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो भी स्टिकी होते हैं, ताकि वो बर्ड्स की बॉडी के साथ चिपक सकें, ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। नेक्स्ट हमने पढ़नी है पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स क्या होती हैं, चमगादड़ों की मदद से भी पॉलिनेशन होती है। कैसे होती है, मोस्ट ऑफ द बैट स्पीशीज़, ज़्यादातर जो बैट की इकसाम है, जो चमगादड़ों की इकसाम है, दैट पॉलिनेट फ्लावर्स, जो फूलों को है पॉलिनेट करती हैं, आर फाउंड इन अफ्रीका में पाई जाती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी पाई जाती हैं। द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स, सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक आइलैंड्स में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जगह हैं जहाँ पर ये बैट्स पाई जाती हैं। मैनी फ्रूट्स, बहुत सारे जो फल हैं, आर डिपेंड
डिपेंडेंट इन्हसार करते हैं ऑन देयर फ्लावर्स इन फूलों पर, बीइंग पोलिनेटेड बाय बैट्स, जिनको बैट्स ने पोलिनेट करना होता है। अब बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो बैट्स पर डिपेंड करते हैं, उन बैट्स ही उनको पोलिनेट करेंगी, ठीक है। इंक्लूडिंग मैंगोज़, जिसमें मैंगोज़ शामिल हैं, बनानाज, केले एंड गावाज और अमरूद, एज वेल एज द ब्योबैब, ये एक ट्री है बहुत बड़ा, इसकी पिक्चर मैं आपको सेंड करती हूँ। कैपुक ट्रीज एंड सम कैक्टाई, कैक्टाई जो हैं, कैपुक ट्री की भी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। और कैक्टाई जो है, कैक्टस का पौधा आपने देखा ही होगा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए होते हैं। ये जो कुछ ऐसे पौधे और ऐसे दरख्तों के नाम हैं जिनको बैट्स पोलिनेट करती हैं। द बैट्स, चमगादड़ें, दैट पोलिनेट फ्लावर्स, जो फूलों को पोलिनेट करती हैं, आर मोस्टली ज़्यादातर हैं फ्लाइंग फॉक्सेस, यानी उड़ने वाली वो जो है ना लूमड़ियों की तरह की नज़र आती हैं। एंड फ्रूट बैट्स, बैट पोलिनेटेड फ्लावर्स, ये जो है ना फ्लाइंग फॉक्सेस एंड फ्रूट बैट्स, ये बैट्स की किस्में हैं, इनको भी आपने सर्च करना है। बैट पोलिनेटेड फ्लावर्स, जो ऐसे फूल हैं जिनको बैट्स ने, चमगादड़ों ने पोलिनेट करना होता है, आर ऑफन लार्ज, आमतौर पर बड़े होते हैं, एंड बेल शेप्ड, और इनकी जो शक्ल होती है वो बेल की तरह की होती है। वाइट और पेल कलर्ड, या तो ये सफ़ेद रंग के होते हैं या इनका रंग जो है वो पेल सा होता है, यानी हल्का पीला सा। एंड दे ओपन देयर पेटल्स, और वो अपनी पेटल्स को खोलते हैं एट नाइट, रात के वक़्त, क्योंकि चमगादड़ें जो होती हैं वो रात के वक़्त एक्टिव होती हैं। द फ्लावर्स, फूल, यूजली प्रोड्यूस, आमतौर पर पैदा करते हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ नेक्टर, बहुत बड़ी मिकदार पैदा करते हैं जूस की, एंड गिव ऑफ, और देते हैं अ स्मेल, एक खुशबू, दैट अट्रैक्ट्स द बैट्स, जो बैट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ कशिश करती है। द पोलन स्टिक्स, तो जो पोलन्स हैं फूल के वो चिपक जाते हैं टू द फर, उनकी फर के साथ, ऑन द बैट्स फेसेस एंड बॉडीज़, तो बैट को जब फूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और बैट आके उस पर बैठती है, तो फूल के जो पोलन हैं वो बैट के फेसेस पर या उसकी बॉडी के ऊपर जो फर मौजूद है वहाँ पर चिपक जाते हैं। एज वेल एज फीडिंग ऑन द पोलन, जैसे वो पोलन्स पर फीड करती हैं, यानी कि बैट्स जो हैं वो उन पोलन्स को खाती भी हैं और नेक्टर भी वहाँ से लेती हैं, जूस भी लेती हैं फूलों से। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और फूल के दूसरे हिस्सों को भी खाती हैं। द बैट्स, चमगादड़ें जो होती हैं, ओफन फाइंड, आमतौर पर तलाश करती हैं, इंसेक्ट्स, हशरात, टू ईट, खाने के लिए, इनसाइड द फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर। तो वो बैट्स जो होती हैं ना वो फूलों पर क्या लेने जाती हैं, वो उनके पोलन्स को खाती हैं, उनसे जो है वो जूस लेती हैं, नेक्टर जो बड़ी मिकदार में वो फूल पैदा कर रहे होते हैं, और उसके अलावा फूल के दूसरे हिस्सों को भी खाती हैं। खाती तो हैं, लेकिन एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि उस फूल के जो पोलन होते हैं वो उनकी बॉडी के साथ, उनकी फर के साथ चिपक जाते हैं, और जब वही बैट जाकर किसी और उसी किस्म के पौधे के ऊपर बैठती है तो वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उस पौधे के फीमेल पार्ट तक पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुँच जाते होंगे, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एक नया बीज बन जाता है, और वो बीज फिर जो है एक नया प्लांट पैदा कर देते हैं। ठीक है, ये पोलिनेशन के तरीके जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको आपने अब इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि टीचर ने इतना सारा पढ़ा दिया है, इनको जस्ट आपने रीड आउट करना है और बस माइंड में रखने हैं तरीके, आपको पता होना चाहिए कि पोलिनेशन है क्या और किस किस तरीके से हो रही है।